जब से धरती बनी है और इंसान ने इस धरती पर कदम रखा है, तभी से इंसान के अंदर एक प्रबल इच्छा है कि उसका जीवन दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल हो, दूसरों से ज्यादा बेहतर हो। और ये हम सबका एक्सपीरियंस भी है कि यार बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाते हैं, बाकी सारे लोग सिर्फ ताली पीटने का काम करते हैं। और हमारे अंदर भी ये क्वेश्चन होता है, यार कोई भी इंसान सक्सेसफुल बनता कैसे है। दरअसल यही क्वेश्चन ना सदियों पहले सुकरात से उनके एक शिष्य ने किया कि गुरुजी मैं जीवन में कामयाब होना चाहता हूं, आप मुझे उसका रास्ता बताओ। तो उस वक्त सुकरात जो थे इस तरह क्लास में बैठे हुए थे और उनके कुछ शिष्य थे, उन्हें कुछ उपदेश दे रहे थे। वो उन्हें बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो कि अभी तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन कल सुबह ऐसा करना कि तुम नदी के तट पर आ जाना, वहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सफलता का रहस्य क्या है। उसने कहा जी ठीक है। अब जैसे ही अगला दिन हुआ तो शिष्य जो है वो नदी पे पहुंच गया, सुकरात भी पहुंच गए हुए थे। उन्होंने बोला हाँ बेटा आ गए, चलो आज तुम्हें बताते हैं सक्सेस कैसे मिलती है। बोलते हाँ गुरुजी। बोलते इधर आओ, नदी में आओ, थोड़ा अंदर आओ नदी के अंदर। तो शिष्य सोचता है कि शायद पहले कुछ उपदेश देने से पहले स्नान वगैरह करवाएंगे। जैसे वो नदी के वहां थोड़े बीच में घुटनों कमर तक पानी आ गया तो सुकरात ने क्या किया कि उन्होंने उस जो भी उनका शिष्य था उसका सर पकड़ा और सीधा उसको पानी के अंदर उसका सर डाल दिया। अब वो छटपटाए अंदर, उसके हवा मुंह से बुलबुले निकलने लग गए हवा के। अब छटपटाए कि मुझे ऊपर निकाल लो, मुझे सांस नहीं आ रही है। लेकिन सुकरात जो थे वो ठीक बलशाली व्यक्ति थे, उन्होंने उसको दबा के रखा वहां पे, आधा मिनट 1 मिनट दबा के रखा। फिर उन्होंने देखा कि अब तो ये नीला पीला होने लगा, फिर बाहर निकाल दिया। तो जैसे शिष्य बाहर निकला तो फिर वो करता है हाँ, एकदम से सांस लेता है, बचता है, पानी पूनी अपने मुंह से उगल के बाहर फेंकता है और फिर उसे सांस आती है। फिर बोलता है कि गुरुजी आप तो मुझे मारने वाले थे, ये क्या कर रहे हो। बोलते अच्छा एक चीज बताओ कि जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर डाला हुआ था तुम्हारा सर, तो उस वक्त तुम्हें सबसे जरूरी चीज और सबसे ज्यादा चीज क्या चाहिए थी। कहता है कि उस वक्त तो सिर्फ मुझे एक इच्छा थी कि सिर्फ मुझे हवा चाहिए, अगर मुझे हवा नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। तो सुकरात उसको समझाने लगे कि यही सक्सेसफुल होने का एक जो है वो तरीका है। जब भी तुम्हारे अंदर किसी चीज को पाने की इतनी प्रबल इच्छा हो जाएगी कि मुझे सिर्फ यही चीज चाहिए, तभी वो चीज तुम्हें मिलेगी। इसी तरह से जब तुम सक्सेसफुल होने के लिए इतना, जितना तुम हवा के लिए तड़प रहे थे ना, इतना तुम जब सक्सेसफुल होने के लिए तड़पोगे तभी तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। फिर शिष्य को समझ आ गया कि सक्सेस मिलती कैसे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हमारी एक बर्निंग डिजायर होती है जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है, वो बर्निंग डिजायर जो है वो करती क्या है, वो किसी भी इंसान के अंदर क्या वो चेंजेस लाती है जिसकी वजह से वो इंसान जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये जो बर्निंग डिजायर होती है ना, वो सबसे पहले इंसान को क्लियर सेंस ऑफ पर्पस देती है कि उसको पता लगता है कि यार मुझे जीवन में चाहिए क्या। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ का। वो यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उनके पास ये पर्पस नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में करना क्या है। तो बर्निंग डिजायर जो है वो किसी भी इंसान को ये बताती है कि भैया आपने ये रास्ता पकड़ना है, इस रास्ते पे जाके आप सक्सेसफुल होगे। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, उसे लगता है कि चलो क्रिकेट की बात ले लेते हैं कि यार इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है। तो जो भी व्यक्ति वहां पर स्पोर्ट्समैन पहुंचेगा वो तब पहुंचेगा जब वो बहुत सारी अपने जीवन से चीजें जो है वो एलिमिनेट कर देगा। दोस्तों के साथ नहीं वो रह पाएगा, अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएगा, वो बहुत अच्छे अच्छे खाने नहीं खा पाएगा क्योंकि उसे फिट भी रहना है। कितना कुछ त्याग वो अपने जीवन में करेगा, तब कहीं जाकर फिर वो उसके बाद मेहनत भी बहुत ज्यादा करेगा, तब कहीं जाकर उसका सिलेक्शन जो है वो उस टीम में होगा। तो वो सब कुछ क्यों कर पाया ऐसा, क्योंकि उसके पास क्लियर सेंस ऑफ पर्पस है कि मुझे यही काम करना है। तो बर्निंग डिजायर जो है वो सबसे पहला काम ये करती है कि आपको पर्पस दे देती है कि ये काम करना है और मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है। ये पहला काम करती है बर्निंग डिजायर। इसके बाद जो दूसरा काम करती है बर्निंग डिजायर, वो करती है कि रेजिस्टेंस एड्स मोर फ्यूल। कि जब आप अपने काम पर लग जाओगे, आपको पता है कि मेरा सेंस ऑफ पर्पस ये है, लाइफ का पर्पस ये है, और उस रास्ते पे आगे चलोगे, तो क्या आप जैसे चलोगे आपको सक्सेस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेंगे, आपको विरोध मिलेंगे, कुछ लोग आपके विरोध करेंगे, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जो आपके विपरीत होंगी, बहुत कुछ आपको झेलना पड़ेगा। उस वक्त जो है ना, जिस व्यक्ति के पास बर्निंग डिजायर होगी वो उन सारी जो विरोध होंगे उनसे वो घबराएगा नहीं, उस रेजिस्टेंस से वो घबराएगा नहीं, घुटने नहीं टेक देगा उन मुसीबतों के आगे। वहां पे वो आगे चलता जाएगा क्योंकि उसके अंदर बर्निंग डिजायर है, उसको अपना पर्पस भी मिल चुका है। अब वो उन सारी विपरीत परिस्थितियों से लड़ेगा बर्निंग डिजायर की वजह से, वैसे नहीं लड़ेगा। अदरवाइज आपने देखा होगा, हम कोई काम करने लगते हैं, जब थोड़ा काम करने लग जाए और उसके रिजल्ट हमें ना मिले तो हम क्या करते हैं कि हम छटपटा जाते हैं, हम उस काम को छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं।
कुछ और करने लग जाते हैं और अपना जितना भी मेहनत होती है उस पर पानी फेर देते हैं। लेकिन बर्निंग डिजायर ऐसा नहीं होने देती, क्योंकि उसको पता है कि ये काम जो करना है वो करना ही है। आज सक्सेस नहीं मिल रही है तो कुछ और तरीका ढूंढेगा वो, लेकिन वो बर्निंग डिजायर उसको अपने पथ पर आगे धकेलती रहेगी। ये दूसरा काम करती है। अब जो तीसरा काम करेगी बर्निंग डिजायर, वो ये करेगी कि कोई भी इंसान है वो हायर डायमेंशन ऑफ क्रिएटिविटी को टच करेगा। कैसे करेगा? देखिए, जैसे हमने पहले बात की कि रेजिस्टेंस आएगी, विरोध आएगा आपके सफलता के पथ पर, तो उसके बाद जो भी इंसान होगा ना जिसके अंदर बर्निंग डिजायर होगी, वो ये एंश्योर करेगा कि वो फेल ना हो। वो कोई ना कोई नया तरीका खोजेगा उस किसी भी काम को करने का। वो किसी से मदद मांगेगा, किसी के पास जाके जो चीज उसे नहीं आती है वो सीखेगा। उसे अगर कहीं किसी समस्या का कोई हल जो है वो सीधे सीधे नहीं मिल रहा है, उसे कहीं से डिटूर करके जाना पड़ रहा है, तो वो थकेगा नहीं, वहां से चला जाएगा। कोई और नॉवेल वे ढूंढेगा कि जिसकी वजह से वो समस्या जो है वो हल हो जाए। अगर मान लीजिए यही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जो है वो सीधा सीधा रास्ता है, उसी पे चलना है और वहीं से उसे कुछ मिल गया, अगर रेजिस्टेंस है तो वो हार जाएगा। अगर वो लगा भी रहे तो वो एक ही तरह से काम करता रहेगा, उसे सफलता मिलेगी नहीं। लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसके अंदर बर्निंग डिजायर है, वो चाहेगा कि मेरा काम जो है वो हो भी और बढ़िया भी हो और जल्दी भी हो, तो वो कुछ अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा कि यार कैसे ये काम और बढ़िया हो सकता है। जब सो रहा है तब भी उसको सपने उसी चीज के आ रहे हैं कि यार ये काम मुझे करना कैसे, इसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं। तो उसके लिए वो क्रिएटिव ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा क्रिएटिवली ज्यादा बेहतर काम करेगा, कोई नए रास्ते खोजेगा। ये दूसरा काम करती है बर्निंग डिजायर। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बर्निंग डिजायर काम करती है वो ये करती है कि जो आपकी डिजायर होती है वो ना फेथ में तब्दील हो जाती है। कैसे होती है? देखिए, जब भी आप किसी रेजिस्टेंस को जीत के आते हो, कुछ नया हासिल करते हो, कुछ क्रिएटिव बन जाते हो और फिर उसके बाद आपके किए गए काम का थोड़ा बहुत आपको फल भी मिलता है, तो आपकी जो डिजायर है ना वो फेथ में तब्दील होने लग जाती है। और जब फेथ में तब्दील होने लग जाएगी तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है। मतलब कि अगर आपको एक बार ये पता लग गया कि नहीं जो मैं काम कर रहा हूं वो ठीक है, आपको विश्वास हो गया, तो आप और ज्यादा मेहनत से अगला काम करोगे, और ज्यादा मेहनत से काम करोगे तो अच्छे और थोड़े रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे, और करोगे मेहनत से काम तो थोड़े रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे, और इसी तरह आप सफलता के पथ पर आगे चलते जाओगे। लेकिन ध्यान सिर्फ ये रखना है कि ये कोई भी व्यक्ति जिसका बर्निंग डिजायर फेथ में तब्दील होती है वो रियलिटी में रूटेड होनी चाहिए। वो ऐसे शेख चिल्ली के जैसे नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा अपने आप को इंप्रूव करता रहेगा और ह्यूमिलिटी के साथ अपनी हर एक सक्सेस जो है वो एक्सेप्ट करता जाएगा, ये मानकर कि अभी उसे बहुत ज्यादा जरूरत है और इंप्रूव करने की। जब इस तरह से वो अपना काम करेगा तो वो सफल होने लगेगा और सफलता के रास्ते पे आगे चलने लगेगा। तो इसी तरह से आप भी अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर उस काम के प्रति एक बर्निंग डिजायर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। और बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर होगी तो ये जो हमने 4 पॉइंट अभी डिस्कस किए, ये तब्दीलियां आपके अंदर होने लग जाएंगी और आप इस तरह से अपना काम करने लग जाओगे और आप सक्सेसफुल होने लग जाओगे। तो आप भी अपने अंदर अगर सफल होना चाहते हो तो अपने अंदर बर्निंग डिजायर पैदा कीजिए, तभी सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बस यही सफलता का एक जो है वो सीक्रेट है और कुछ नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।